किरण पब्लिकेशन का फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट है और भारतीय राज्य व्यवस्था में आप लोगों को 450 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, सभी प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आप लोग को 451 से लेकर के आगे का इसमें वीडियो देखने को मिलेगा। और इस देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में 700 प्लस क्वेश्चन है, तो इसको हम जल्द कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और देख लीजिए इस वीडियो में आप लोग को 451 से स्टार्ट है, तो देखिए इसको जल्द कवर करेंगे। आप लोग कंटिन्यूटी बनाइए वीडियो में फ्रेंड्स, और शेयर भी कीजिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल पर नए अगर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कम समय लेते हुए आप लोगों को, और देखिए इसको जल्द ही हम कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 451 है कि पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होते हैं। तो देखिए नियमित रूप से होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। और संविधान की यहाँ पे बात किया जाए कि संविधान संशोधन कितने में दिए गए हैं पंचायत संबंधित, तो देखिए 73वें संविधान संशोधन में पंचायत संबंधित बातों को दिया गया है। और जो यह जो 73वें संविधान संशोधन है यह पंचायत से संबंधित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है। तो देखिए इसमें कितना आरक्षण दिया गया है यहाँ पे पंचायत चुनाव में महिलाओं को, तो इसमें दिया गया है 50% आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर है। तो इसमें देखिए कौन कौन से स्तर हो जाएंगे, तो देखिए इसमें हो जाएंगे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत हो जाएंगे, फिर आपको पंचायत समिति हो जाएंगे, फिर आपको जिला परिषद हो जाएंगे। यह 3 स्तर है। ठीक है, और यह बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय मॉडल दिया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए मुख्य उद्देश्य इसका क्या था कि यहाँ पे देखिए कि आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए इसको मुख्य उद्देश्य था, लाया गया था पंचायती राज को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भाग की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए 22 भाग है। ठीक है, कितने हैं तो 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो देखिए वोट देने का जो अधिकार होता है यह जो है ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे 3 से हो जाएगा कि अनुच्छेद 326। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग के अधिकार जो है वोट देने का यह अनुच्छेद 326 में दिया गया है। ठीक है, 326 में दिया गया है। और भाग की बात किया जाए तो भारतीय संविधान के भाग 15 में, ठीक है, भाग जो है 15 में एवं अनुच्छेद 326 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान दिया जाता है वोट देने का अधिकार। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट विटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। देखिए पॉकेट विटो का प्रयोग किया गया था यहाँ पे तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था तो 1986 में। याद रखिएगा फ्रेंड्स 1986। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही आपको देख लीजिएगा VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें कहीं एक राज्य को नहीं दिया जाता है, दूसरे राज्य को घुसा दिया जाता है, तो यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि ऑप्शन 1 इसमें से हो जाएंगे, असम हो जाएंगे, त्रिपुरा हो जाएंगे, मेघालय हो जाएंगे और मिजोरम। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम इस राज्यों को ही इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे देख लीजिए मणिपुर घुसा दिया गया इसमें। ठीक है, बाकी यहाँ पे 3 सही है लेकिन मणिपुर घुसाया गया है, तो इसी तरह से इसको देखना है। और यह अगर चारों आपको याद रहेगा तो आप लोग कभी नहीं मिस करिएगा क्वेश्चन को। चलिए आगे यहाँ पे 400 यहाँ देखिए 459 कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो देख लीजिए इसमें कौन नहीं होता है, तो इसका आंसर आपको 1 हो जाएंगे। ठीक है, राज्यपाल नहीं होते। बाकी देखिए राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, बाकी राज्यपाल नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं 460 को भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। देखिए दल बदल जो हो जाएगा 10 में हो जाएगा, 10 से दल और 10 से दल बदल। ठीक है, यह आपको 10वीं अनुसूची में है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 61 का कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो चुनाव सुधार से संबंधित इसमें देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति। और यह कब समिति गठित की गई थी, या इस समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो देखिए यह 1990 में किया गया था। ठीक है, इसकी नियुक्ति 1990 में की गई थी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं
462 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसमें सही नहीं है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। यह जो है गलत है। ठीक है, बाकी सब सही हो जाएंगे कि वह लोकसभा के ही सदस्य में से चुना जा सकता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। और यहाँ पे देखिए, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो वह उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 463 का, कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए 63 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। आगे 64 की राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। तो देखिए सिर्फ 14 दिन के लिए लंबित कर सकता है। ठीक, 14 दिन के लिए ही लंबित कर सकता है, ऐसे लोकसभा ही उसे पारित कर देता है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो देखिए कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो 65 का आंसर आपको ऑप्शन देखिए 1 से हो जाएगा, अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि उद्देशिका में साम्यवादी, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो यह जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे यहाँ आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं एक निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 6 माह हो जाएगा। ठीक है, 6 माह याद रखिएगा, यहाँ पे आपको 6 माह के लिए। ठीक है, याद रखिएगा 6 माह हो जाएगा इसका। देखते हैं कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। देखिए विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय यहाँ पे हो जाएगा संसद ही है। ठीक है, संसद ही विधि बनाएगा, संशोधन भी किया जाता है संसद के द्वारा ही। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द में निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कानूनी। ठीक है, कानूनी, इसमें देखिए आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो देखिए इसमें कौन होता है कि सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, तो यहाँ 70 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और देखिए प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये सभी सदस्य जो होते हैं लोकसभा से चुने जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल्य का उल्लेख किया गया है। तो देखिए मूल्य कर्तव्य का उल्लेख जो है ऑप्शन देखिए यहाँ पे 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, 50 का ये हो जाएगा। ठीक, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री, तो देखिए भारत में प्रधानमंत्री ऑप्शन 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह शब्द पूछे जाते हैं कि भारत में जो होते हैं प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 473 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए संघीय सूची में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन 3 जो है सम्मिलित नहीं है, स्थानीय शासन जो है यह संघीय सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 474 देखते हैं कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए। देखिए यह जो है 17वां जो हुआ है यह हुआ है 7 चरणों में। ठीक है, 7 चरणों में। और अगर इसकी डेट की बात किया जाए तो यह 2019 में हुआ है। ठीक है, 17वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ है यह 2019 में हुआ है। अभी देखिए 18वीं लोकसभा होने वाला है। ठीक है, 18वीं होगा और यह होगा आपको 2024 में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो देखिए 75 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद जो 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। तो देखिए 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के कार्य करता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 77 का देखिए इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है, कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह है। यह लोकसभा के लिए नहीं, राज्यसभा के लिए होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी सभी इसमें सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 याद रखिएगा 123, ठीक है, राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो किस लिए क्या शक्ति देता है, तो यह देखिए ऑप्शन 4 से हो जाएगा, संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश जारी किया जाता है जो अनुच्छेद 1, 2, 3 में, याद रखिएगा इस तरह से भी, या 123 कह सकते हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार है, ठीक है, भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार है। तो यह कैसी अधिकार है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह देखिए यह संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, कैसी अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है। आगे यहाँ देखते हैं कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो 80 का देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति जो है, ठीक है, और राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है यह शपथ किसको दिलाता है, तो यह जो शपथ लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उस सभी का यहाँ पे शपथ दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही दिया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धन्यायिक के निकाय नहीं है। देखिए अर्धन्यायिक निकाय कौन सा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 2, जैसे इनकम टैक्स यहाँ पे सेटलमेंट कमीशन, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन जो है यह अर्धन्यायिक निकाय नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे सब अर्धन्यायिक निकाय हो जाएगा, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाएंगे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाएंगे, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएंगे, विधि आयोग, ये सभी जो है आपको अर्धन्यायिक यह सभी है निकाय। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख या रीट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो देखिए 82 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, प्रतिषेध है, ठीक है, प्रतिषेध। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया एग्जाम में यह क्वेश्चन है। और यहाँ देखते हैं आगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो देखिए यह जो है आपको 83 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको 2 हो जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए कार्यपालिका जो है ना विधायिका के ही अधीन रहकर काम करता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। तो देखिए किसका नियुक्ति करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए भारत के महान्यायवादी का हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी का हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएंगे, फिर यहाँ पे राज्य का राज्यपाल हो जाएंगे, यानी सभी इसमें हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो कौन सी ऐसी क्रिया होता है जिसके बाद अधिनियम बन जाता है, तो 85 का आंसर आपको 2 हो जाएंगे, ठीक है, कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वह जो है अधिनियम बन जाता है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं फ्रेंड्स, तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे देख लीजिए 11 है, ठीक है, कितने हैं, 11 हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। तो देखिए इसमें से निम्न में से कौन सही नहीं है, तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा फ्रेंड्स कि इसमें सही कौन नहीं है। तो देखिए इसमें 4 जो है यह सही नहीं है, कि राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार यह सही नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वर्णित करता है। तो इसमें कौन करता है, तो इसमें देख लीजिए आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है। तो देखिए इसमें सबसे सर्वोच्च आपको संविधान होगा, ठीक है, संविधान से ही चल रहा है यहाँ पे सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं।
यहाँ देखिए 491 कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखिए लागू कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 आपको सही हो जाएंगे कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे देखिए BR अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल जो है ना, यह होता है किसके प्रति उत्तरदायी, तो यह होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देख लीजिए इसमें कौन सही हो जाएगा। तो 94 का आंसर आपको क्या होना चाहिए। देखिए इसमें दिया गया है कोई भी आंसर सही नहीं है। सूचना का अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 19 में है और 19 के 1 में है, ए में है, तहत यह मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसलिए इसमें ऑप्शन ने दिया ही नहीं गया है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होनी चाहिए। तो कम से कम एक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपको 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएंगे, 12। आगे यहाँ पर देख लीजिए यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो देखिए उपाध्यक्ष को देगा। ये 498 को देखिए कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होते हैं वह कितने होंगे, तो 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। यहाँ पे देखिए कि 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है कि 2 वर्ष, देखिए 2 वर्ष में 1 बार समाप्त हो जाता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का विषय नहीं है। तो इसमें देखिए क्या सही होगा, देखिए इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए राज्यसभा जो है ना, यह समाप्त नहीं होता है, यह है आपको कि अस्थायी निकाय है। ठीक है, अस्थायी निकाय है, इसलिए यह समाप्त नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। देखिए यहाँ पे आ गया प्रश्न कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। तो देखिए स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना और जब स्पीकर के चुनाव की संभावना हो। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 3 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं 500 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो इसका निर्वाचन किस तरह से होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन इसमें 4 से हो जाएगा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचित किया जाता है लोकसभा के स्पीकर को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु पूछी जा रही है। तो 25 वर्ष हो जाएगा लोकसभा में लिए। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो देखिए इसमें होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं कि संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाताओं की 21 उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके यहाँ पे 18 वर्ष कर दिया गया है। तो यहाँ 61वां संविधान संशोधन हो जाएंगे। 504 में देखते हैं कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए संवैधानिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, 352 अनुच्छेद हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रपति को करता है, किसको करेगा, तो राष्ट्रपति को करेगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में कौन सा संप्रभुता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसमें हो जाएगा, अविशिष्टता हो जाएगा। ठीक है, यह लक्षण नहीं है। बाकी अविभाज्यता हो जाएगा, अदेयता हो जाएगा और यहाँ पे अस्थायित्व हो जाएगा। लेकिन यह जो 3 ऑप्शन है यह सही नहीं होगा। देखिए 508 को कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो इसका संबंध हो जाएगा संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट यह क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। यह जो है
यह सब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यह प्रतिबद्ध न्यायपालिका, यह हो जाएगा आपको आंसर इसमें सही। आगे यहाँ पे देखते हैं 510 देखते हैं कि भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। देखिए भारत का अनुच्छेद 56 जो है किस चीज़ से संबंधित है ये देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएंगे 3, ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल प्रावधान से, ठीक है, कार्यकाल प्रावधान दिया गया 56 में राष्ट्रपति का। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 511 में कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। तो देखिए यह हो जाएगा ऑप्शन आपको, देखिए 2 सही होगा, संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ठीक है, यह होगा आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। जो प्रश्नकाल होते हैं उसके बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है या प्रदत्त है, तो यह देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका या रिट जारी की जा सकती है। तो देखिए कहाँ किया जा सकता है, तो देखिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ देख लीजिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में यहाँ पे चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है, 324 से 329 में। कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा कि राज्य एवं समवर्ती सूची पर हो जाएंगे, ऑप्शन 3 से हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 का कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन 4 सही नहीं है। देखिए प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यह गलत है, जबकि 1 ही बार अभी तक किया गया है। चलिए आगे यहाँ 18 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें 1 सही हो, इसमें दिया गया है, जो 1 इसमें सही नहीं है कि यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं कर सकता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, यह जो है सही नहीं है। आगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। देखिए इसका आंसर आपको 1 हो जाएगा, ठीक है, कि हड़ताल करने का अधिकार जो है यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो इसमें कौन नहीं होता है, तो इसमें जो 2 दिया गया है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है यह निलंबित कभी नहीं होगा। कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यही सत्य है आपको 4 वाला, कि उसका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, यह सही बात है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि केंद्रीय सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 से हो जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा और अनुच्छेद 138 के तहत। चलिए आगे यहाँ पर 523 क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय से याचिका दायर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 हो जाएंगे, ऑप्शन 4 सही। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तन माना जाता है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, किसको, तो 24 का आंसर आपको हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, जस्टिस PN भागवती हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। देखिए 25 का आंसर आपको 3 हो जाएगा कि दया के लिए याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, ठीक है, मौखिक जो हो जाएगा यहाँ पे सुनवाई का अधिकार नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो किस वर्ष तक के लिए
तो यह किया गया है 2026 तक के लिए, ठीक है, 2026 तक के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए यहाँ पे 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको 2 से हो जाएगा, अनुच्छेद 359, ठीक है, अनुच्छेद 359 सही है। 528 देखते हैं कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखिए इसमें सर्वाधिक के जो हो जाए महत्वपूर्ण तथ्य कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएंगे, ठीक है, 4 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा कि गृह मंत्रालय के। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत के। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो इसमें कौन कौन शामिल हो जाएगा, तो लोकसभा हो जाएंगे, राज्यसभा हो जाएंगे और राष्ट्रपति हो जाएंगे, ऑप्शन 1 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। तो देखिए इसका जो है किया जाता है, ऑप्शन 3 से हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए लद्दाख में प्रथम उपराज्यपाल के रूप में यहाँ पे राधा कृष्ण माथुर को किया गया है। आगे यहाँ देखते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा। देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, तो इसमें वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा। 34 का आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। तो अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, सदन के अधीन, सदन के अध्यक्ष लेता है, ठीक है, सदन के अध्यक्ष। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है कि संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। देखिए इसमें किया जाता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है। इसमें कौन हो जाएगा ऑप्शन सही, तो 538 का हो जाएगा ऑप्शन 3 कि संसद के दोनों सदनों द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो BR अम्बेडकर साहब थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो यह राज्यपाल होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ देखिए 542 का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह है अमेरिका के, कहाँ से हो जाएगा, अमेरिका देश से। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 543 का कि डैश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए 43 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति देखिए हो जाएगा यहाँ पे आंसर सही। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति देखिए यह क्वेश्चन 2000 यहाँ पे देखिए कि 20 में पूछी गई है, 2020 में। तो इस समय कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। अभी अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, कौन है, मुर्मू जी हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यह प्रथम आदिवासी महिला हैं, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था। तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो है यह पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उसे एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो यह कब किया गया था, तो यह देखिए ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएंगे, भारत शासन अधिनियम 1935।
आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया। तो देखिए कब स्वीकृत किया गया है, तो देखिए 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। आगे यहाँ देखिए कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे यहाँ पे चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए संविधान संशोधन प्रक्रिया यहाँ पे कह रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो यह कहाँ से लिया गया है, तो यह ऑप्शन आपको देखिए 4 हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो देखिए 50 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, किस 7वीं अनुसूची में। आगे हम देखते हैं कि 74वां संविधान संशोधन नियम कब पारित हुआ था। तो देखिए यह जो हुआ था आपको 1993 में, ठीक है, 1993 में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी के तहत गठित 5 क्षेत्रीय परिषद में से किस शहर में उसका मुख्यालय नहीं है। तो देखिए इसमें 52 का आंसर क्या हो जाएगा, 552 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ इसमें सही आंसर है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पे किससे हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन 1 हो जाएगा, मौलिक अधिकार से है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 554 का कि निम्न में से किस निवारक निरोध कानून को समाप्त किया जा चुका है। तो इसमें देखिए कौन समाप्त हो गया है, तो इसमें ऑप्शन 3 जो है आपको कि क एवं ख दोनों, जैसे इसमें कहा गया है क एवं ख दोनों, तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं विस्तार में। मतलब यह हुआ कि यह दोनों जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 555 देखते हैं कि अन्नपूर्णा योजना मूल्य अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद से आच्छादित है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 555 का ऑप्शन यहाँ पे 3 से हो जाएगा, अनुच्छेद 41 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मूल्य कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पे देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया और मूल्य कर्तव्य यहाँ पे रूस से लिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया था। देखिए प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया है, ऑप्शन 2 से हो जाएंगे, 2019 में दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है। तो यहाँ पर 35 वर्ष हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी है। तो देखिए किस अनुच्छेद के तहत मुख्य कड़ी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 78 हो जाएंगे, ठीक है, अनुच्छेद 78 हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव किसके ऊपर लाया गया था, तो देख लीजिए मोरारजी देसाई के ऊपर लाया गया था और इनको हटना भी पड़ा था। और यह कब लाया गया था, तो देख लीजिए यह लाया गया था 1979 में, ठीक है, यह 1979 में लाया गया था। वाई चौहान ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या में कितने सदस्यों का अंतर है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राज्यसभा की बात किया गया है, यूपी के और बिहार की बात किया गया है, ठीक है, और अंतर पूछ रहा है। तो देख लीजिए यूपी में कितने हैं, 31 है, और बिहार में कितने हैं, 16 है। अब इसी को घटा दीजिए और इसको घटाइएगा तो देखिए कि 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 3 सही हो जाएंगे। 562 देखते हैं कि संसद भवन के बाहरी परिधि में कुल कितने ग्रेनाइट के स्तंभ है। तो देखिए इसमें कितने हो जाएंगे, ग्रेनाइट के स्तंभ है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है, 144 हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि
अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने भारत आगमन पर संसद को संबोधित नहीं किया। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका देखिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के पूर्व सुमित्रा महाजन किस लोकसभा की सांसद थी? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले यह जो थी 65 का आंसर 4 हो जाएगा, इंदौर की। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि कितने दिनों तक संसद से बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन हो जाएगा 3 सही हो जाएंगे, 60 दिन। आगे देख लेते हैं कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, इसमें 368 हो जाएंगे। आगे आप देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन नहीं है? देख लीजिए इसमें से कौन नहीं है, तो इसका आंसर सही 4 हो जाएगा, जगमोहन सिंह राजपूत। यह है जो गलत है, बाकी इसमें तीनों सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लोक अदालत में कितने रकम तक के दावे पर विचार किया जाता है? तो कितने रुपये तक के दावा पर किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, 10 लाख तक के रुपया की रकम तक में दावे पर यहाँ पे विचार किया जा सकता है, 10 लाख। 570 देखते हैं जम्मू एवं कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? देखिए 570 का आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, मनोज सिन्हा है। ठीक है, मनोज सिन्हा। आगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि जनगणना और आर्थिक सामाजिक योजना में कौन राज्य सूची का विषय है? तो देखिए 71 का आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अनुच्छेद 263 का संबंध किस निकाय से है? तो अनुच्छेद 263 का संबंध हो जाएगा यहाँ पे देखिए अंतर्राज्य परिषद का, अंतर्राज्य परिषद निकाय से संबंधित है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्तमान में किस राज्य में क्षेत्रीय दल है? तो देखिए 73 का आंसर इसमें हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, केरल में है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यह किया गया था, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 51वां संविधान संशोधन। ठीक है, 91 संविधान संशोधन। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सर्वप्रथम मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग किस वर्ष चुनाव में किया गया था? तो सबसे पहले देखिए किया गया था 1993 में फोटो के साथ। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में कौन शामिल नहीं है? तो देख लीजिए 76 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष यह शामिल नहीं है। आगे देखिए 277 के भारत संघ की राष्ट्रभाषा निम्न में से कौन है? तो देखिए राष्ट्रभाषा इसमें से कौन है? 77 का आंसर आपको 1 हो जाएगा, हिंदी है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के तहत आपात उपबंध किस अनुच्छेद में निर्धारित नहीं है? तो देख लीजिए आपात उपबंध किस अनुच्छेद में निर्धारित नहीं है? तो जो 370 है यह नहीं है, बाकी तीनों सही है। आगे देख लेते हैं कि किस दंड संहिता को अगस्त 2019 से हटा दिया गया है? तो देखिए किस दंड संहिता को हटाया गया है? तो यहाँ ऑप्शन 2 हो जाएगा कि रणवीर सिंह दंड संहिता। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। और यह जो है आपको कि 2010 से गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव अधिसूचित किया गया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 81 का ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 सही हो जाएगा, 1 वर्ष का होता है। आगे यहाँ देखते हैं कि प्रथम लोक लेखा समिति 1967 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए मीनू शाहनी हो जाएंगे, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 83 का आंसर देखिए कौन हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं
कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो कितना कम से कम सदस्य होना आवश्यक है, तो 2/3 होना आवश्यक है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि संपत्ति के कानून को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में कब रखा गया। तो देखिए कब रखा गया था, तो यह रखा गया आपको 1978 में, ठीक है, 1978 में रखा गया है और 44वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रवर्तन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए यह किया गया है आपको, ऑप्शन 2 हो जाएगा 126वां संविधान संशोधन। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि भारत के वर्तमान विधि मंत्री हैं। तो भारत के वर्तमान विधि मंत्री हैं, तो इसमें 3 हो जाएगा ऑप्शन कि रविशंकर प्रसाद, ठीक है, रविशंकर प्रसाद हो जाएंगे। और यह जो है आपको 2020 में पूछी गई क्वेश्चन है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। तो देखिए वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी बिहार के पूछी जा रही है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा HR श्रीनिवासन है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। तो देखिए 75 विधान परिषद हो जाएगा आपको बिहार का है, ठीक है, बिहार का 75 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इसमें कर्नाटक का भी 75 है, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन है। तो वेतन कितना होता है इसका मुख्य चुनाव आयुक्त का, तो देखिए 2,50,000 होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि बिहार में वर्ग 10 के राजनीति विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का नाम निम्न में से क्या है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें 4 से इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। इसमें देखिए क्या है कि लोकतांत्रिक राजनीति के सेकेंड रखा गया है, तो इसमें नहीं है। 592 देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोध कानून पारित किया गया। तो यह 52वां हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई है। तो 22 भाषा जोड़ी गई है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है। तो ये 8वें में हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था। तो इसको कब चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी को, तो देखिए यह चुना गया था दिसंबर 1946 में। चलिए आगे देख लेते हैं दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 से हो जाएगा, 86वें संविधान संशोधन हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार को लाया गया है 86वें संविधान संशोधन में। आगे यहाँ देख लेते हैं कि इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। तो देखिए इसमें से कौन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। तो देखिए फखरुद्दीन अली अहमद जो है यह नहीं रहे हैं, ठीक है, यह वकील है और यह राजनीतिज्ञ भी है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि पंचायती राज अपनाने वाले पहला राज्य कौन बना था। तो पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य यहाँ पे बना था तो राजस्थान बना था। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 599 का कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 600 देखते हैं, 600 क्वेश्चन कि वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए इसमें एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, यह कानूनी अधिकार बन गया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 600 तक समाप्त किया गया है और नेक्स्ट आप लोग को इसमें बच रहे हैं 110 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ठीक है। इसको जल्द ही कंप्लीट कर दिया जाएगा।